हे गाइस, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इसके पहले मैंने 5 वीडियोस डाले हुए हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि SaaS क्या होता है, उसकी बेनिफिट्स मैंने बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स सब एक्सप्लेन किया था। मतलब इसमें मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बेनिफिट्स, कैसा उसका वर्किंग है, सब एक्सप्लेन किया था। तो आप प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं एंड देन PWS आप देखो। नाउ अगर हम देखते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा ये क्लाउड कंप्यूटिंग की सीरीज़ चल रही है और भी ऐसे सीरीज़ आती रहेंगी रिलेटेड टू प्लेसमेंट या कॉलेज रिलेटेड टॉपिक्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, दैट इज़ स्टार्ट आवर वीडियो। बेसिकली PWS क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द क्लाउड सर्विस मॉडल या क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। तो आपको ये तीनों भी एक्सप्लेन करना है, दैट इज़ SaaS, PWS एंड IWS, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि उसके जो टाइप्स है, मतलब सब टाइप्स बताए थे कि क्लाउड सर्विस मॉडल्स कैसे वर्क करता है। फर्स्ट वाला जो SaaS वाला था, ठीक है, तो इसको हम बेसिकली डेवलपर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारे प्रीवियस वाला था तो उसमें बस सॉफ्टवेयर सर्विसेज जनरली यूज्ड थे। ठीक है, उसमें बस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे, दैट इज़ एंड यूज़र्स यूज़ कर रहे थे। तो एंड यूज़र्स कौन होते हैं, मतलब ये कि आप एक यूज़र हो, मैं एक यूज़र हूँ, मतलब वो एक बंदा जिसको प्रोग्रामिंग की कोई भी नॉलेज नहीं है, बस उसको सर्विसेज एक्सेस करनी है और यूज़ करना है बस। तो जो SaaS था वो बस एक एंड यूज़र यूज़ करता था। मैंने एक्चुअली में ये पॉइंट उसमें भी बताया कि एंड यूज़र्स आर यूज्ड बाय द SaaS, मतलब SaaS जो होता है वो एंड यूज़र्स यूज़ करते हैं, और PWS जो होता है वो डेवलपर्स यूज़ करते हैं। डेवलपर्स मतलब जो कोडिंग वगैरह डेवलप करता है या फिर एप्लीकेशंस बिल्ड करता है वो। ठीक है, नाउ इट मतलब डेवलपर्स यूज़ करता है, दैट इज़ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म एंड एनवायरनमेंट दैट इज़ रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब जो हमको चाहिए होता है एक प्रोग्रामिंग करने के लिए, जो हमको कोई एक चीज़ डेवलप कर रहे हो तब हमको एक रन टाइम एनवायरनमेंट की नीड होती है, राइट। तो वो सब चीज़ प्रोवाइड करता है PWS टू अलाउ डेवलपर्स टू बिल्ड एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, राइट। तो डिफरेंस यही है कि प्रीवियस वाले, मतलब SaaS में प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने बताया था कि हमको ये चीज़ नहीं मिल रही थी, मतलब ये जो एनवायरनमेंट था बिल्ड करने के लिए एप्लीकेशंस, ये हमको नहीं मिल रही थी। वहाँ पे बस सर्विसेज हमको प्रोवाइड की थी, राइट। मतलब हमको प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे PWS में हमको प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, एनवायरनमेंट मतलब कोई भी एक रन टाइम एनवायरनमेंट मिल रहा है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, राइट, और एक सर्विसेज भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, राइट। बट PWS दैट इज़ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में हमारे पास ये कंट्रोल नहीं होता है कि हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर सकते। लाइक हमको एक विंडोज़ मिल रहा है, हाँ, और हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो हमको उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि ये विंडोज़ मिला है, क्योंकि हमारे पास बस एक रन टाइम इन्वायरमेंट मिला हुआ है, राइट, और हम उसको बस यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो कौन सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो हमको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बेसिकली आपको टूल्स मिल रहे हैं, सी ऑफर्स डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स रिक्वायर्ड टू डेवलप एप्लीकेशंस, राइट। बेसिकली आपको टूल्स भी दे रहा है एंड एक रन टाइम एनवायरनमेंट भी दे रहा है, राइट। तो PWS में हमको ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ मिल रही है एज़ कम्पेयर टू SaaS, क्योंकि आपको PWS में कंट्रोल भी मिल रहा है एंड एक एनवायरनमेंट भी मिल रहा है, राइट। मतलब एक रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है, मतलब एक डेवलपर है, उसको एक एप्लीकेशन बिल्ड करना है और वो एप्लीकेशन बिल्ड कर रहा है बस। तो उसको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, राइट। इट ऑफर्स अ डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स रिक्वायर्ड टू डेवलप एप्लीकेशंस, राइट। टूल्स
एंड एनवायरनमेंट मिल रहे हैं। PaaS सर्विस आर होस्टेड ऑन क्लाउड एंड एक्सेस बाय द यूजर्स वाया वेब ब्राउज़र। तो ये जो होता है ना, सब में सेम ही है। SaaS, PaaS, IaaS में भी सेम ही होगा, मतलब जो भी सर्विसेज होंगे वो होस्टेड ऑन क्लाउड और एक्सेस बाय यूजर्स वेब ब्राउज़र से वो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंट्रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल होता है, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर, वी विल इंटरैक्ट विथ UI ओनली एंड OS विल बी प्रोवाइडेड बाय द वेंडर। जो वेंडर होता है वही आपको OS प्रोवाइड करेगा, बट यहाँ पे आपका OS पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द OS। ठीक है, PaaS provides host the hardware and the software on its own infrastructure। जो PaaS सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर आप यूज़ करोगे वही आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस करके देगा। ठीक है, वी डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग नेटवर्क, सर्वर, OS और स्टोरेज। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो भी कंट्रोल होती है, जैसे कि नेटवर्क कौन सा यूज़ हो रहा है, सर्वर कौन सा यूज़ हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज कौन सा है, वो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपको वो पता नहीं चलेगा। PaaS में IaaS दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आपको सब पता होगा कि नेटवर्क कौन सा यूज़ हो रहा है, सर्वर कौन सा यूज़ हो रहा है, OS कौन सा है, स्टोरेज कौन सा यूज़ किया है, वो सब। यहाँ पे क्या होता है, बट वी हैव इन PaaS we have control over deployed applications and possibly configuration settings for application hosting environment, right? तो यहाँ पे जो भी एक एप्लीकेशन आपने बिल्ड किया है उसको डिप्लॉयमेंट करने का, जो भी एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स जो होते हैं वो सब एक रन टाइम एनवायरनमेंट में जो भी सेटिंग्स होती है ना, वो सब आपको कंट्रोल मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आर द एडवांटेजेस ऑफ PaaS। फर्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव, पे एज पर यूज़। ये हमने पहले भी देखा है कि आप जितना भी यूज़ करोगे उतना ही आप कॉस्ट आप पे करोगे। लाइक 1 घंटे के लिए 1 ईयर के लिए आप यूज़ करो तो 1 ईयर का ही आप पे करोगे। ओके, नो नीड टू परचेज एक्सपेंसिव सर्वर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्टोरेज। मतलब जो भी एक्सपेंसिव सर्वर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सब आपको परचेस करने की गरज नहीं होती है इन PaaS, क्योंकि वो प्रोवाइडर खुद ब खुद आपको प्रोवाइड करके देता है। स्केल अप एंड स्केल डाउन एनी टाइम, आप कभी भी आपके जो सर्विसेज होते हैं वो आप स्केल अप कर सकते हो और स्केल डाउन कर सकते हो, राइट? सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट दैट इज़ अपडेट्स एंड ऑल मैनेज बाय द प्रोवाइडर। जो भी आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होगा वही मैनेज करेगा, जो भी अपडेट्स आएगा सॉफ्टवेयर का जो भी मेंटेनेंस होगा वही करके देगा। आपको कोई भी यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज़ ईजी डिप्लॉयमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशंस। जो भी एक डेवलपर एप्लीकेशन बिल्ड करता है तो उसका जो वेबसाइट का डिप्लॉयमेंट होता है वो ईजीली हो जाता है। ठीक है, ईजी डिप्लॉयमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशंस इन PaaS। ठीक है, एग्जांपल्स अगर आप ले तो force.com, हिराकू जो कि सेल्स फोर्स में यूज़ होता है, फिर विंडोज़, अर्जू, फिर क्लाउड ऐप इंजन एक्सेट्रा। ठीक है, और भी होते हैं। अगर आपको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस चाहिए तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस है। आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन क्लाउड सर्विस मॉडल या क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। तो आपको ये तीनों भी एक्सप्लेन करना है, SaaS, PaaS एंड IaaS। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IaaS दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ओके।